हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फ्लिक्स क्या है। गाइस, आप सभी से मेरा विनीत निवेदन है कि मैं जब तक कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए रीडिंग है। अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट है तो प्लीज़ ये रीडिंग ना देखें। ओके, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनका नो कॉन्टेक्ट है, कई दिनों से आपकी बातें नहीं हुए। ओके गाइस, तो और मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेंगे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो गाइस, ये रीडिंग एंटरटेनमेंट के वास्ते भी बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। तो चलेगा गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं और बाकी तो यूनिवर्स आपको बताएंगे 100% क्या होगा। तो चलेगा गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू। तो गाइस, कार्ड आया है सेकेंड में, तो थर्ड कार्ड बोल सकते हैं इसको, 4 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, ओके, 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम से डेग है द चैरियट। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को जचा लूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा। और सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, और आप देख लेना, अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो बॉटम से कार्ड आया है वो हमारा है चैरियट। ओके, तो चैरियट का कार्ड क्या कहते हैं? चैरियट का कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर जब आपको छोड़ के जा रहा था ना, ये इंसान पास्ट में, ये इंसान जब छोड़ के जा रहा था आपको, तो इसको पूरी अच्छी तरह से पता था कि आपका पार्टनर को अच्छे बुरा, ठीक है ना, ऐसा नहीं था कि आपका पार्टनर को नहीं पता था अच्छा बुरा क्या है। आपको जो छोड़ के जा रहा है, आपको छोड़ के जा रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, मतलब जो आपको छोड़ के जा रहा है, भले ही इसने अपने खुशी के लिए गया, अपने चीज़ों के लिए गया, अपने सक्सेस के लिए गया, भले इसने गया था, है ना, आपको छोड़ के गया था, तो ये इंसान को पता है कि आज के डेट में इसने आपके साथ गलत किया और इसको पता था कि उस टाइम पे ये इंसान, इसको अच्छे बुरे का ज्ञान था। ऐसा नहीं था कि ये इंसान, मतलब मेरा 100 बातों के कहने का मेरा इंट्यूशन ये है कि 100 बातों की एक बात कि माफ़ी ना गलतियों की होती है, ठीक है ना, चालाकियों की और चतुराई की माफ़ी नहीं होती। इसने ना आपको जब छोड़ के गया था, बहुत चालाकी से आपको इस इंसान ने छोड़ के गया कि ये भाई साहब बहन जी आपको क्यों छोड़ के गए थे पास्ट में, क्योंकि ये इंसान ना एक ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपसे बेटर इंसान ये डिज़र्व कर, मतलब इसको लगता था कि आपसे बेटर इंसान ये डिज़र्व करता है। और ये भी दिख रहा है कि ये सिर्फ चौंध में खो के गया था ये इंसान, ठीक है ना। जो भी इंसान ने हो सकता है कि आप, ये आपका जो पार्टनर है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान ना अटेंशन शेकर हो सकता है, या तो अटेंशन शेकर ये हो सकता है, इसको जो भी ज़्यादा अटेंशन देना
ये इंसान उसी की तरफ हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। द चैरिट का कार्ड ये भी कहता है कि इसने सिर्फ और सिर्फ अपने खुशी के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए इस इंसान ने आपको 2 दिन की चांदनी को देखकर इस इंसान ने, भाई साहब बहन जी ने छोड़ के गया था। लेकिन ये चैरिट का कार्ड इस टाइम पे ये बताता है कि ये भाई साहब बहन जी आपके तरफ आना चाहता है। आज आप लोगों का दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, एक दूसरे से आप बात नहीं करते हो, काफ़ी लंबे समय बीत गए, 7 महीने हो गए, 7 साल हो गए, 7 हफ्ते हो गए, आप लोग एक दूसरे को देखे नहीं हो, मिले नहीं हो, बात नहीं किए हो, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान इस टाइम पे आपके तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आ नहीं रहा है ना, तो ये दिख रहा है कि आज के डेट में इस टाइम पे आपका पार्टनर आने का चाह रखने के बावजूद भी अगर ये इंसान नहीं आ रहा है, तो इसलिए नहीं आ रहा है कि इस भाई साहब बहन जी को लगता है कि अगर ये भाई साहब बहन जी इस टाइम पे आते हैं तो आपके साथ मतलब इसके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा एक बड़ा महाभारत हो जाएगी, ठीक है ना। या तो इसका कोई फैमिली की तरफ से महाभारत हो जाए, या तो आप भी हो सकता है इसके साथ झगड़ लो, ऐसा भी इनको थॉट्स है। इस टाइम पे ये चैरियट आपका पार्टनर का यह भी कहता है कि इस इंसान टाइम पे आपका पार्टनर आपको सोचते हैं कि आप ना बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आपके लाइफ में ना आपका खुद का हाथ में फैसला है, आप किसके साथ शादी करोगे, किसके साथ नहीं करोगे, किसके साथ रिश्ते में रहोगे, क्या करना है, आपका लाइफ में क्या गोल है, जो पूरी तरह से आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि भोलेनाथ का ब्लेसिंग्स है आपके सर के ऊपर और पूरी तरह से आपको आप लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करते हो, ठीक है ना। आप मतलब ऐसा भी दिख रहे हो कि आप आज के डेट में आपका पार्टनर आपका साथ दे या ना दे, फिर भी आपका किस्मत 7वें आसमान पे, ऐसा आपका पार्टनर को फील आता है। काफ़ी हद तक तो आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, आप लोगों का पार्टनर, कि आप ना इस इंसान को याद भी नहीं करते, आप इस इंसान को सोचते भी नहीं इसके बारे में, और इसको तो इसके साथ रिश्ता जोड़ने के बारे में तो वो दूर की बात है, ठीक है ना। आप तो पहले इसको मतलब आप दूर निकल चुके हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है। अगर ये इंसान आपकी तरफ आ भी जाए आपको, तो आप हो सकता है कि इसको एक्सेप्ट ना करो और इसको कह दो कि अभी बहुत लेट हो गया डियर, जब तुम्हें आना चाहिए था तब तो तुमने नहीं आया, और जब अभी तुम आ रहे हो, अभी तो मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, किसी और के साथ आगे बढ़ गया हूँ, और जिसके साथ भी आगे बढ़ गया हूँ मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। भले तुमने मुझे छोड़ के गया था, है ना, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ा था, लेकिन मुझे भी कोई मिल गया। इस तरह से आप कह दोगे, हो सकता है इसको इंट्यूशन में है कि आप बहुत आगे निकल चुके हो, ठीक है ना, इस रिश्ते से, इस इंसान से, इस सिचुएशन से, ओके। लेकिन फिर भी ये इंसान आपके पीछे हैं आज के डेट में। फ्यूचर में ये इंसान आपके तरफ आएंगे, भले आप इसको एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन ये अपने दिल के बात बताएंगे ज़रूर कि इस इंसान से गलती हो गई थी, इस इंसान से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, कि इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती को देखकर, पैसे को देखकर, धन दौलत को देखकर, इसने गवर्नमेंट नौकरी को देखकर इस भाई साहब बहन जी ने आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन आज के डेट में आपको लगता है कि इसने जो भी सोच के गया था ना, तो वो सब हो सकता है इसको मिला भी हो, नहीं भी मिला हो, लेकिन ये इंसान ना इस टाइम पे आपको देख रहा है कि आप खुश हो, अपने लाइफ में हैप्पी हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में खुशियाँ पूरी बहार है, ठीक है ना। आप आगे बढ़ो आप, और ऐसा है कि आप पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहते इस इंसान को। इस तरह से भी इस टाइम पे, इस करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को लगता है। द चैरिट का कार्ड, आपका पार्टनर फ्यूचर में, लेकिन अभी नहीं, आपका पार्टनर फ्यूचर में ना आपको पाने के लिए किसी से भी लड़ जाएंगे ये इंसान। अगर इसका फैमिली मेम्बर इश्यूज़ कर रहे थे, इसका भाई, दादा, चाचा, मामा, जो भी है, भतीजा, देख लेना, वो सब उनसे भी लड़ जाएंगे। और फ्यूचर में आपकी तरफ से अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उनसे भी लड़ जाएंगे ये। इतना मतलब ये इंसान अपने आप को एक कॉन्फिडेंस लेवल में पा रहा है इंसान, ठीक है ना। भले इस टाइम पे इसको लगता है कि नहीं, इस टाइम पे ये आ नहीं पाएगा, क्योंकि इसने हो सकता है कि ये अगर आपके साथ आएगा तो हो सकता है कि देखो सीधी बात कह देता हूँ, या तो इसके लाइफ में कोई अदर पर्सन है, ठीक है ना, अदर इंसान है, जिसको मतलब उसको लगता है कि आपके पास आएगा, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपके पार्टनर का झगड़ा कर लेगा, उसके साथ मारपीट कर लेगा, इसलिए भी ये इंसान आपके पास नहीं आता है, ठीक है ना। ऐसा भी डर है इस इंसान को। ये इंसान अभी भी कन्फ्यूज़न है कि इसको आपके तरफ आना चाहिए या नहीं, लेकिन इसको एक बात का क्लियरिटी है कि आपके बिना ना इसका जीना सुकून चैन नहीं है। भले इसने खूबसूरती को देखकर, पैसे को देखकर, धन दौलत को देखकर, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर आपको छोड़ के चले गया था, और जब जा रहा था ना ये भाई साहब बहन जी, ये एकदम ताव में जा रहा था। ऐसा नहीं कि भीगी बिल्ली बन के जा रहा है, रो रो के जा रहा है, ऐसा नहीं। एकदम आपको हो सकता है बहुत उल्टा सीधा बातें कह के गए होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ही बोल के गया होगा, तुमसे भी अच्छा बंदा बंदी ले पटाके दिखाऊंगा, तुमसे भी अच्छा रिश्ता बनाऊंगा, 100 लोग मेरे पीछे हैं, ठीक है ना, मेरे को कोई ढूंढना ज़रूरत नहीं, लोग मुझे ढूंढते हैं। इस तरह से आपका पार्टनर को एकदम गरूर था, घमंड था, जिसके चलते हो सकता है इसने कहा हो आपको, ऐसा नहीं हो, ठीक है ना। ये इंसान जब जा रहा था ना, बहुत ज़्यादा
पकड़ के जा रहा था। लेकिन आज के डेट में जब आपका मुंह फेरता हुआ चेहरा दिख रहा है ना, उनको लगता है कि आप आगे बढ़ गए हो, इसके नहीं चाहते हो मुंह फेर लिए हो इस इंसान से, आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, आप अपने करियर में फोकस कर रहे हो, और काफ़ी हद तक आप ना अपने आप को भी, आप ना आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना, भले आज आप लोग का दूरियां है 9 घंटे की, लेकिन आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप जैसे भी थे ना, आप किसी का दिल नहीं तोड़ते थे, आप कोशिश करते थे कि उस इंसान को खुशियाँ दे, हैप्पीनेस दे, अपनी तरफ से और एफर्ट करते थे। आपने जितना एफर्ट किया ना, 100 बातों की एक बात, इस टाइम पे आपका पार्टनर ये सोच रहा है करंट फीलिंग्स में कि आपने जिस तरह से इस इंसान को एफर्ट किया था ना इस रिश्ते में, चैरियट का कार्ड, तो उस तरह से एफर्ट ना कोई भी दुनिया का कोई भी लवर्स नहीं लगा सकता आपका पार्टनर को लिए, ठीक है ना। और आपका पार्टनर इस टाइम पे इस कार्ड को तो देखकर ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर इतना डिजर्व ही नहीं करता था आपसे प्यार, इतना लॉयल्टी, इतना आप एफर्ट लगाना, ये डिजर्व ही नहीं करता था, लेकिन फिर भी आप इसको दिए, आप इसको हद से ज़्यादा दिए, आप इसको उतना दिए कि आपने इसको दे दे के अपने ही कदर ना गिरा दिया नीचे, ठीक है ना, इतना दे दिया। और ये इंसान पूरी तरह से इसको लगा था कि ये इंसान ना तुर्रम खान है, ये इंसान इतनी खूबसूरत है, इतनी मतलब अच्छा है, हैंडसम है, जो भी है, मतलब ये किसी को भी पाल लेगा, किसी को, इसको ना एकदम बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था अपने ऊपर, और इस घमंड के चलते इस इंसान ने चौका चांद में देखकर ये इंसान ने पास में छोड़ के गया था। लेकिन ये इंसान इस टाइम पे तो आना चाहता है ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये आ नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? ये इंसान बहुत सिचुएशन को पजल करके रखा है अपने लाइफ में, ठीक है ना। इसके लाइफ ना, आपका पार्टनर का जो ज़िंदगी का फैसला है ना, ये खुद नहीं ले सकता इस टाइम पे, ठीक है ना। आपका पार्टनर डिपेंड है, या तो इसका थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ डिपेंड है जिसके साथ इसने रिश्ता जोड़ा आपको छोड़ छाड़ के, या तो इसका फैमिली के ऊपर डिपेंड है, या तो किसी सिचुएशन में ये इंसान डिपेंड ज़रूर है जिसके चलते। लेकिन आज ये इसको समझ में आ रहा है कि आप इसको माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि माफ़ी जो होती है ना, वो गलतियों की होती है, ना कि चतुराई की और चालाकी का। और इस इंसान ने चालाकी से आपको छोड़ा है, चालाकी से आपको धोखा दिया है, चालाकी से आपसे ये इंसान दूर हुआ है, ठीक है ना, जिसके चलते आप माफ़ी नहीं दोगे इसको, आप आगे बढ़ गए, ऐसा इस इंसान का इंट्यूशन में है, मन में है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड कहता है कि आपने तो इस इंसान को बहुत प्यार किया था, आपने पूरी तरह से ऐसे लेवल में प्यार किया था जिस लेवल में कोई नहीं प्यार कर सकता, एक मदर या तो एक फादर ही प्यार कर सकता है, ऐसे, ठीक है ना। आपने इसको अंधाधुन भरोसा किया था, आपने इसको इतना भरोसा किया था, आप खुद से भी ज़्यादा इस इंसान को भरोसा किया था। नहीं, दुनिया की हर कोई लड़की एक जैसा नहीं होता, ये मेरा पार्टनर ये अलग लड़की है, ये दुनिया की हर लड़कियों में से हटके लड़की है। लेकिन इसी इंसान ने आपको मुंह पे इतना बड़ा तमाचा मारा था कि आपको ये डायलॉग कहने में आपको मुंह पे आ ही गया कि हर दुनिया की लड़की एक जैसा ही होती है, ठीक है ना। आपको ना चाहकर भी आपके मुंह में ये डायलॉग आ ही गया, क्योंकि आपका पार्टनर ने वैसा तमाचा मारा आपके मुंह पे। आपका पार्टनर ने आपके साथ इतना गलत किया, इतना गलत किया कि आपके पक्ष, मतलब आपका पार्टनर के पक्ष में ना श्री कृष्ण भगवान उतर के आ गए, भगवान ऊपर से आ गए डियर। आपके पार्टनर ने इतना आपके साथ गलत किया, ठीक है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कितना गलत किया, मतलब सोच लो कि इतना ज़्यादा गलत किया कि श्री कृष्ण भगवान आपका पार्टनर का मतलब ऑपोजिट हो गया, ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान आपका बदला ले रहा है, क्योंकि आपने भी हो सकता है डिवाइन से काफ़ी प्रे किए होंगे, मिन्नतें किए होंगे, कर्मा के लिए भी। काफ़ी ऐसे मेरे व्यूअर्स है जो कर्मा के लिए प्रे करता है कि मेरे पार्टनर को कर्मा मिल जाए, मेरे थर्ड पार्टी को कर्मा मिल जाए। डियर, अगर ऐसा आप कर रहे हो ना, कर्मा कर रहे हो, कर्मा मांग रहे हो ना, तो प्लीज़ मत मांगिए। यूनिवर्स हमें वही देता है हमें जिसमें हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आपको अगर किसी का बुराई देख के खुशी मिलती है तो ये बहुत गलत बात है, आपने अपने लिए बुराई मांग रहे हो, ठीक है ना चाह कर भी। तो गाइस प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। देखो, इंसान, एक बात याद रखना कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, है ना, लेकिन वो अगर अच्छा काम कर रहा है तो ठीक है, वो गलत काम कर रहा है तो ठीक रहे, वो उसका दिमाग है, उसका सोच है, उसका पावर है ना। अगर, और देखो, अगर वो गलत काम कर रहा है और आप इधर भर भर के नारियल फोड़े जा रहे हो, लड्डू चढ़ाए जा रहे हो, धूप अगरबत्ती जलाए जा रहे हो कि अच्छा हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, तो नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। वो वही उसका वही होगा जो उसका कर्मा है। अगर वो इंसान बहुत ही अच्छा काम किया है, ठीक है ना, उसका बहुत ही कर्मा अच्छा है, और इधर से आप बद्दुआ देते रहोगे कि उसका मर जाए, कुछ नहीं होंगे, उसका वही होगा जो उसने कर्म किए होंगे, ठीक है ना। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। और गाइस, आपका जो अगर दुख दर्द था ना, इस टाइम पे आप हो सकता है 20 दिन से, 20 महीने से, 20 हफ्ते से, या तो हो सकता है 20 से रिलेटेड हैं, 20 साल तो नहीं कहूँगा ठीक है ना, ये 20 साल तो बहुत काफ़ी लंबा वक्त हो जाता है एक, है ना
लेकिन फिर भी व्यूअर्स लोग बोलते हैं मेरे कि हमारा 21 साल हो गया आज हम लोग दूर है, 25 साल हो गया आज हम लोग दूर है, ऐसा ऐसा बोलते हैं लोग। तो मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आता। लेकिन जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि इस इंसान के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन था, आपका पार्टनर का साथ, ठीक है ना। और जो भी कार्मिक कनेक्शन था आप दोनों के बीच में, वो कार्मिक कनेक्शन खत्म हो गया। आपका पास्ट लाइफ कर्मा था जो आपको भुगतना था, और इस इंसान के जरिए, आपका पार्टनर के जरिए, आपका पार्टनर के जरिए आपका पास्ट लाइफ जो बैड्स कर्मा थे ना, वो क्लिनजिंग होना था। और उसके आपका पार्टनर ने आपका बैड कर्मा को क्लिनजिंग कर दिया। इस ये इंसान चाहे आपको छोड़ के किसी और को चुन के आपको दुख दर्द दिया, या तो ये इंसान ने आपको गाली गलौज करके दुख दर्द दिया, या तो ये इंसान ने कुछ भी किया हो, एनीथिंग एल्स, लेकिन इस इंसान के चलते आपने एक ऐसी परिस्थिति से गुजरा, ऐसे दिन देखे अपनी लाइफ के जो आपको लगता है कि इतने बुरे दिन तो मैंने कभी नहीं देखे थे जितने बुरे दिन आपका पार्टनर ने आपको दिखाया था। और ये आपका पार्टनर ने नहीं दिखाया था, एक्चुअली ये डिवाइन का प्लान था, क्योंकि डिवाइन आपका पास्ट लाइफ का कर्मा थे जो आपको क्लींजिंग करना था, जिसके चलते आपका पार्टनर का लाइफ में आपको भेजकर आपको क्लीन कराया गया। काफ़ी हद तक मेरे जो व्यूअर्स है, कर्मा क्लींजिंग है आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला टाइम आपके लाइफ में ना श्री कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजा दिया। और कहते हैं ना कि एक बार अगर श्री कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजा दिया तो ज़िंदगी का मतलब पूरी तरह से खुशियाँ आपको मिलेगी, हर बाधाएं दूर होगी। जजमेंट का कार्ड एक बात तो साफ है क्लियरिटी के साथ कि आपका पार्टनर को ये तो रियलाइज़ है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया। जजमेंट का कार्ड ऐसे कहते हैं कि इतना गलत किया कि आपका जगह में अगर आपका पार्टनर होता तो आपका पार्टनर कभी आपको माफ़ नहीं करता, कभी आपको मतलब आपको माफ़ तो दूर के बाद और ऊपर से आपको तो डंडे बरसाते ये इंसान, ठीक है ना। वो खुद भी जानता है कि अगर मैं इसका जगह में हो तो मैं कभी नहीं माफ़ करता था, ठीक है ना। लेकिन आप बहुत दयालु हो, आपने पास्ट में भी इस इंसान को काफ़ी बार माफ़ किया था, हर छोटी बड़ी गलती आप माफ़ कर देते थे। क्यों माफ़ कर देते? आपको ये रिश्ता ज़रूरी लगता था, आपको ये इंसान ज़रूरी लगता। ओबियसली गाइस, इंसानी ज़रूरत ज़रूरी है, ठीक है ना। बाकी समय पैसा ये तो क्या आनी जानी चीज़ है ना, लेकिन एक अच्छा इंसान रहना अपने लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जो कदर जानते हैं वही कदर करते हैं, लेकिन इस भाई साहब बहन जी ने पास्ट में आपको कदर नहीं की। जजमेंट का कार्ड साफ शब्दों में ऐसा कह रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हो, जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, जो चीज़ आप इस इंसान से हक रखते हो, वही चीज़ आपको ना दे कि इसने किसी और को दे दिया, किसी और को कमिटमेंट दे दिया, किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ रिश्ता रख लिया, जो भी कर लिया। लेकिन आज के डेट में इसको रियलाइज़ हो रहा है ये इंसान आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता है। स्टिल राइट नाउ करंट फीलिंग्स में ये इंसान श्री कृष्ण भगवान से माफ़ी मांग रहा है, गणपति जी से माफ़ी मांग रहा है, डिवाइन से प्रे कर रहा है। ये इंसान ऐसा प्रे कर रहा है गणपति जी से तो कि ये इंसान बोल रहा है कि है गणपति बाबा, ये रिश्ते को किसी भी हालत में एक चांस और दे दो, एक बार जुड़ा दो, एक बार इस इंसान मेरे लाइफ को भेज दो। आइंदा से कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी चीट नहीं करूंगा। बल्कि आप लोग का जो पार्टनर है गणपति बाबा को रिश्वत देते भी दिख रहे हैं, टेबल के नीचे गणपति बाबा को रिश्वत दे रहा है गणपति बाबा। आप ये एक आखिरी बार इस रिश्ते को जुड़ा दो, आइंदा से कभी ऐसा चीट नहीं करूंगा, धोखा नहीं करूंगा। आपको 21 लड्डू चढ़ाऊंगा, 21 मोदक चढ़ाऊंगा, 11 नारियल फोड़ूंगा, ऐसे ऐसे ये इंसान कहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर दुआओं में आपका साथ को मांग रहा है, ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है। आपका वैल्यू, आपका कदर इसको समझ में आ गया। आपका पार्टनर का लाइफ में ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी टर्निंग पॉइंट है, जजमेंट मतलब बड़े बड़े फैसले चल रहे हैं, जैसे शादी ब्याह, इसका शादी टूट जाना, डिवोर्स हो जाना, और जो भी इसके हक में था ना इसको नहीं मिलना, क्योंकि इसने आपका हक को नहीं दिया। गाइस, वो कहते हैं ना कि किसी का भी घर उजाड़ के, किसी का घर को आग लगा के आप अपना घर नहीं बसा सकते हो, नेवर कभी नहीं बसा सकते हो। तो गाइस, ऐसा कभी नहीं होता। जजमेंट का कार्ड आपका पार्टनर आज के डेट में यूनिवर्स से गुहार लगाता हुआ दिख रहा है। ये इंसान अपने गलतियों में पछता रहा है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और ये इंसान आपके तरफ आके घुटने पे माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर चाहे नाक रगड़ ले आपके आगे, चाहे घुटने टेक दे, चाहे कितना भी मगरमच्छ का आंसू क्यों ना बहा ले, आप इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि इसने इतनी बड़ी गलती जो कर दी, ठीक है ना। इसने लक्ष्मण रेखा तो क्या, इसने मर्यादा ही नांग दिया था। इस इंसान ने ऐसा कांड कर दिया था जिसको मतलब मैं बोला था ना कि आपका पार्टनर अगर आपके जगह में होता ना तो ये खुद भी माफ़ नहीं कर पाता, तो आप कैसे माफ़ कर दोगे। फिर भी आपका पार्टनर को लगता है
कि आप इतना दयालु हो कि आप इसको माफ़ कर दोगे, एटलीस्ट आप इसको माफ़ कर दो, कम से कम ये रिग्रेट से तो मुक्त हो जाए। ये जो पश्चाताप का एनर्जी है ना आपका पार्टनर, उस पश्चाताप का एनर्जी से तो ये निकल जाए, क्योंकि ये इंसान नहीं रह पा रहा है। डिवाइन श्री कृष्णा भगवान जो गणपति भगवान है आपका पार्टनर का लाइफ में, ये एक बोलते हैं ना कि उसका एग्ज़ाम ले रहा है, एग्ज़ाम, ठीक है ना। ऊपर वाला अभी इस इंसान को परख रहा है, आपका पार्टनर का कितना पानी में उतर सकता है ये इंसान। काफ़ी आपका पार्टनर ने गलती किया है और काफ़ी गलतियों को इसको भर भर के अभी कर्मा इससे लिया जा रहा है। ये इंसान अगर किसी थर्ड रोमांटिक पसंद में अटका हुआ है ना, तो गाइस वहाँ से भी निकलना चाहता है, ऊपर वाले से प्रे कर रहा है कि ऐसा कुछ चमत्कार करो कि वो थर्ड रोमांटिक पसंद खुद ब खुद आप दोनों के रिश्ते से चले जाए, आप लोगों का फिर से एकजुट हो जाए। और आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि डिवाइन आपका पार्टनर को सपोर्ट भी कर रहा है, समय आपका पार्टनर को साथ दे रहा है, आपके तरफ आने के लिए आपका सपना दिखा रहा है डिवाइन इस इंसान को कि आप इसको छोड़ के जाके गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो सकते हो, या तो आप ना इस इंसान के लिए ना डिवाइन कनेक्शन में थे आप लोग, ठीक है ना। डिवाइन कनेक्शन को कोई भी तोड़ नहीं सकता डियर, ठीक है ना। आप लोग डिवाइन कनेक्शन में, डिवाइन ने खुद आप लोग को मिलाया था एक दूसरे को, लेकिन आपका पार्टनर ने सिर्फ चौका चांद में आकर, लालच में आकर आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया और आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करके इस इंसान ने पूरी तरह से तोड़ दिया था, तोड़ के चले गया था। लेकिन आज के डेट में इसको रियलाइजेशन है और ये इंसान आपके पास आके माफ़ करना चाहता है। ये इंसान ऐसा भी सोचता है अगर आप माफ़ भी नहीं करोगे ना, मतलब माफ़ करोगे या नहीं करोगे, इसको तो लगता है कि माफ़ तो नहीं करोगे, इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो कार्ड क्या बता रहे, कब्र से ना गड़े हुए मुर्दे ना कब्र खोल के ना ऊपर वाले से प्रे कर रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलतियों को माफ़ कर दो, मुझे लौटा दो, ये बंदा लौटा दो, ये बंदी लौटा दो, देखो ना। तो ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये कोई पॉसिबल थोड़ी है कि कोई भी मुर्दा कब्र खोल के बाहर आ जाए और भगवान से मांगने लगे, माफ़ी मांगने लगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसको माफ़ नहीं करोगे, लेकिन फिर भी इसको दिल में ना एक छोटी सी उम्मीद है, आशा है, ठीक है ना, कि आप माफ़ कर दोगे। एक बार बस आप माफ़ कर दोगे, ये गिल्ट से हट जाएगा ना, तो धीरे धीरे ये देख लेंगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मतलब रास्ता निकाल सके आगे का, ठीक है ना। आपसे दूर जाके इसने इतना दुख सहा है अपने लाइफ में आपका पार्टनर ने कि आपको ना एग्ज़ाम बोलने के लिए बैठेंगे ना तो कई दिन लग जाएंगे आपका पार्टनर, फिर भी ये इंसान बता नहीं पाएगा। आपका पार्टनर ने बहुत दुख झेले डियर, आपको छोड़ के, आपको धोखा देके, और आपका पार्टनर जो दुख दर्द झेले ना, ये आपका पार्टनर का भी पास्ट लाइफ कर्मा था जो इसको भुगतना था। अब इसने भी काफ़ी हद तक अपना करना भुगत लिया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना, ये देखो गाइस, साफ शब्दों में जजमेंट का कार्ड तो यही बताता कि पास्ट में आपके साथ न्याय नहीं हुआ, आपके साथ फैसला नहीं हुआ और आपके खिलाफ फैसला हुआ, लेकिन जजमेंट का कार्ड इस टाइम पे ये कहता कि ये फैसला आपके तरफ आ रहा है। एंड ऑफ द मूवमेंट में ना आपका पार्टनर का लाइफ का फैसला ना आपके हाथों में ही आने वाला है कि आप इस इंसान से शादी करोगे या नहीं करोगे, आप इस इंसान को अपनाओगे या नहीं। देखना गाइस, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा रीडिंग देखना बंद कर देना, ठीक है ना। ये एंड ऑफ द टाइम में ना आपका पार्टनर का फैसला, आपकी इस रिश्ते का भागदौड़ सब आपके हाथ में आने वाला है, क्योंकि काफ़ी हद तक मेरे व्यूअर्स ने पूरी तरह से सिचुएशन को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ के रखे हो। आप लोग ने पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर छोड़ के रखे हो ये रिश्ता की है भगवान आप देख लेना, जो आप चाहते वही करना, ठीक है ना। और ये पूरी तरह से आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो डिवाइन अभी मतलब वो कर लिया है, इंटरफेरेंस कर लिया, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। गाइस मेजर कार्ड है द चैरियट का, मेजर लेवल में ट्रांजेक्शन हो रहा है, आपका पार्टनर का लाइफ में आवन जावन हो रहा है, ट्रेवलिंग हो रहा है। ये इंसान हो सकता है ये इंसान बाहर हो, आपसे दूर हो, कहीं ट्रेवलिंग कर रहा है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। और जजमेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं शादी ब्याह को लेकर, या तो शादी टूट जाना, ज़्यादातर मतलब बुरा ही है, ठीक है ना, अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता तो मैं खुद ही बोल देता, बुरा ही है, ठीक है ना। बुरा इसलिए बोल रहे कि देखो बहुत गंदी हालत में है लोग, ठीक है ना, माफ़ी मांग रहा है तो ओब्वियसली बुरा हालत में है। और इस आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है ये इंसान अगर आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे आकर, आप माफ़ करो या ना करो ये सेकेंडरी बात है, लेकिन आप तक आके ये इंसान जब माफ़ी नहीं करेंगे ना तो ये मतलब रह नहीं पाएगा, इसको ना सुकून ही नहीं है। और आपके साथ इतना बुरा गलत किया कि श्री कृष्ण भगवान आपके तरफ आके इस इंसान के साथ ऑपोजिट में लड़ने लग गया है, समझे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। इस इंसान ने बहुत अन्याय किया आपके साथ, इतना अन्याय तो किसी के साथ नहीं करता जितना अन्याय इस इंसान ने आपके साथ किया, ठीक है ना।
आपके साथ क्या नहीं किया, आपके साथ छल कपट किया, इस इंसान ने आपको ही ब्लेम किया, आपको रूड एनर्जी दी, इसने आपको एक ऐसा इंसान बन के दिखाया कि ये इंसान बहुत गुस्से वाला है बहुत चिड़चिड़ी किस्म के है। इसने पर्दा डाल के रखा था, सालों साल आपके साथ इस रिश्ते में पर्दा डाल के देखा था, कभी भी आपको क्लियरिटी नहीं दी। इसने 5 साल 6 साल, इसने 11 साल, इसने 7 साल, इसने हो सकता है इतना टाइम मैं जो बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कार्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो 3 कार्ड है, तो इतना टाइम तक हो सकता है कि इस इंसान ने आपको कोई क्लियरिटी नहीं दी, आप क्लियरिटी मांगते रहेंगे और ये इंसान आपको जलील करता रहेगा। आप इसको प्यार देते गए, आपका पार्टनर आपको नफरत देते गया, आप इस इंसान को इज्जत करते गए, ये आपका इज्जत उतारते गया, मतलब पूरी तरह से ऑपोजिट। और आप जो इसको दे रहे थे ना सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आप इसके दिल के हाथों मजबूर थे, आप इससे प्यार करने बैठे थे। स्टार्टिंग में तो भाई साहब बहन जी खुद ही आया था उड़ उड़ के, ठीक है ना, ये भी मैं बता देता हूँ। द चैरिट का कार्ड ये भी कहता है कि स्टार्टिंग में ये इंसान आपको पीछे पड़ा था, हो सकता है आपको खूबसूरती को देखकर पीछे पड़ा हो, या तो आपका पैसे को देखकर खूबसूरती को पैसे को देखकर पीछे पड़ा हो। जब ये इंसान को लाइफ में ना आपसे ज़्यादा बेटर मिला हो तो ये इंसान आपको छोड़ के गया हो। मतलब साफ शब्दों में कह जाए को तो इंसान क्या कर रहा है, आपका पार्टनर ने आपको बेटर समझ लिया था, लेकिन ये इंसान ने बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग गया था ये इंसान, ये भी दिख रहा है। लेकिन जस्टिस का कार्ड क्या कहता है, जस्टिस का कार्ड आज ये कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में फैसला चल रहा है, जस्टिस हो रहा है, मतलब कर्मा झेल रहा है ये इंसान। ये आपका पार्टनर का लाइफ में ना कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो सकता है, इस टाइम पे ये दिख रहा है, ज़मीन जायदाद का लफड़ा हो सकता है, इसका हो सकता है भाई चाचा ने इसको गद्दारी कर दिया, इसका खुद का ज़मीन था सब हड़प लिया, ऐसा दिख रहा है। जस्टिस का कार्ड आपका पार्टनर के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि डिवाइन खिलाफ है, श्री कृष्णा भगवान खिलाफ है। अगर गाइस आप बताओ, आप चाहे अच्छा हो बुरा हो पैसे वाला कितना भी बड़ा हो, एक बार अपने आप को उसी जगह में रख के देखो कि अगर श्री कृष्णा भगवान आपसे मुंह फेर दिया तो आप चाहे कितना बड़ा आर्टिस्ट हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कितना भी आप धन दौलत, कितना भी आप क्यों ना हो, लेकिन आप जीरो हो, जीरो, एकदम जीरो, रेत का बराबर भी नहीं हो, ठीक है ना। एक रेत जो होते हैं ना उसकी बराबर भी नहीं। अगर यूनिवर्स ने आपसे मुंह फेर लिया, अगर श्री कृष्ण भगवान ने मुंह फेर लिया, अगर गणपति भगवान ने मुंह फेर लिया, तो आप एक रेत का बराबर भी नहीं हो। तो आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ जो नाइंसाफी किया, आपके साथ जो अनजस्टिस किया, जिसके चलते आज गणपति जी ने आपका पार्टनर से मुंह फेर के रखा है, आज इसका बने बने काम बिगड़ गया है। आज ये इंसान जिसके साथ भी बात करता है सबके साथ झगड़ा हो जाता है, छोटा बड़ा इसको समझ में नहीं है, इसका दिमाग में हमेशा एक मतलब गुस्सा रहता है। और आज इसी का गुस्सा, इसी का बिहेवियर, इसी का घमंड आज इसको ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया कि आज इसका साथ देने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। आज ये अकेला पड़ चुका है, आपके बारे में ये सोचता है कि आपने इसको काफ़ी नखरे झेले हैं, काफ़ी इसके ईगो को झेले हैं, काफ़ी आपने इसका अहंकार को झेले, काफ़ी आपने इसको, आप ही जो थे इस इंसान को इतना साल तक आपने कंट्रोल करके रखा। नहीं तो आपके जगह में कोई और होता ना तो आपका पार्टनर को एक दिन ही नहीं संभाल पाता, 1-2 दिन नहीं संभाल पाता ये इंसान। लेकिन आपको जो ये छोड़ के जाने का जो गलती किया ना, इस भाई साहब बहन जी को वही पछतावा है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसको लगता है कि इसने ना बहुत गलत किया आपके साथ, इतना गलत किया कि श्री कृष्ण भगवान आपके तरफ आके इसके ऑपोजिट में लड़ने लग गए। तो आप सोचो कितना गलत किया होगा इंसान ने। जस्टिस का कार्ड, इसको लगता है कि इसने आपके साथ अनजस्टिस करके, आपके साथ अन्याय करके, इसने ना खुद के साथ ही अन्याय किया, ठीक है ना। आज ये इंसान जिसके साथ भी है उसके साथ भी खुश नहीं है, पूरी तरह से आपका पार्टनर को उसके साथ लोचा लग रहा है, पूरी तरह से मतलब झगड़ा चल रहा है, पूरी तरह से ईगो क्लैशेस हो रहा है, ठीक है ना। पूरी जो भी हो रहा है बहुत ही मेजर लेवल में है, क्योंकि तीनों ही कार्ड मेजर का है। तो मेजर कार्ड बोले तो बहुत बड़े बड़े घटना, ठीक है ना। तो मेजर बड़े बड़े लेवल में आपका पार्टनर का बदलाव आ रहा है, आपका पार्टनर का ऊपर बिजलियाँ गिर रहा है। अभी आपका पार्टनर को नापा जा रहा है, ठीक है ना, कि आपका पार्टनर कितना गलती कर सकता है। वो कहता है ना कि चलो भगवान सबको देखता है डियर, भगवान ऊपर वाला सबको देखता है, लेकिन कहता है ना तो भगवान अगर देख ही रहा है तो उसको गलती कैसे कर लिया, वो क्यों इतना कर लिया। तो भगवान देखते हैं कि सामने वाला कितना पानी तक जा सकता है। तो आपका पार्टनर का जो पाप का घड़ा था ना वो भर चुका है। सीधी सीधी बात बोलूँगा, नो बकवास करूँगा। जजमेंट, जस्टिस और द चैरिट का कार्ड, आपका पार्टनर का जो लालच था ना, अहंकार था ना, इसको एक ना अपनी खूबसूरती में ना बहुत ज़्यादा इसको ना घमंड था। इसको लगता था ये इंसान जिसको भी उंगली उठा देगा वही इंसान इसके लिए मर मिटेगा। लेकिन आज के डेट में ये इंसान अकेला क्यों है? क्योंकि ये इंसान को समझ में आ गया है, जो लोग किसी का पीछे पड़ते हैं ना, वो मतलब इसको ना मैं समझाया जाए तो इसको ये समझ में आया कि हर कोई दाना डालने वाला ना अच्छे इंसान नहीं रहता है।
ठीक है ना। हर कोई दाना डालने वाला चिड़िया का अच्छा नहीं सोचता है कि उसका ग्रोथ के बारे में, उसका अच्छे के बारे में, उसका पेट भरेगा, उसको भूख नहीं लगेगा, भूख मिटेगा, इसलिए नहीं सोचता है। कोई कोई चिड़िया को दाना इसलिए भी डालते हैं ताकि जाल बिछाने के लिए। तो आपका पार्टनर को जो भी लोग मतलब उसको दाना डाल रहे थे ना, तो आपका पार्टनर को जाल बिछाने के लिए, और आपका पार्टनर ने उस जाल में फंस गया। आज इसको लगता है कि भले कितना भी खूबसूरत हो, बड़े बड़े लंबे गाड़ियाँ हो, महल हो, लेकिन ये इंसान खुश नहीं है, आपके बिना खुश नहीं, हैप्पी नहीं है। आप भले कम थे, जैसे भी थे, लेकिन आप इसको खुश रखते थे। क्योंकि गाइस, इमोशन की बात होती है, फीलिंग्स की बात होती है। पैसा धन दौलत क्या ही चीज़ है, ये सब तो एक नाम की चीज़ है, ठीक है ना। रहे भी तो ठीक है, ना रहे भी तो ठीक है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। फीलिंग्स को समझना जरूर। देखो, जस्टिस, जजमेंट, द चैरियट का कार्ड, स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर को तो ऐसा ही था कि सब कुछ नाम, फेम, पैसे ही सब कुछ है, ठीक है ना। एक बार पैसे आ जाए तो कोई बात नहीं, प्यार भी आ ही जाएगा, इस तरह से। लेकिन आज आपका पार्टनर को लगता है नहीं, सर्टिफिकेट सिर्फ बड़ी दिखाने के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। होता है बात फीलिंग्स का, कि इंसान के लाइफ में कितनी बड़ी भी सर्टिफिकेट क्यों ना हो, अगर वो सामने वाला किसी इंसान को समझ नहीं पा रहा है, वो बेचारा दुख है, खुश है, या वो जानवर जो उसको भूख लग रही है, प्यास ले, अगर किसी जानवर इंसान का फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा है, तो वो इंसान भले कितना बड़ा पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, या तो कितना बड़ा भी पैसे वाला क्यों ना हो, वो कोई मतलब मायने नहीं रखता, ठीक है ना। आज इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है। पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप इतना ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आप इसको मतलब वो लाइफ नहीं दे पाओगे, लेकिन आज ये तीनों कार्ड क्या बता रहा है, आज आपका पार्टनर आपसे कुछ नहीं चाहता है, बस आपका साथ चाहता है, आपका समय चाहता है, आपका प्यार चाहता है, वही प्यार, वही अट्रैक्शन जो पास्ट में आप दिया करते थे। लेकिन आप ना इस टाइम पे इतना रूट हो गया हो, इतना प्रैक्टिकल हो गया हो, आपका पार्टनर ने आपको इतना रूट बना दिया, इतना प्रैक्टिकल इंसान बना दिया। और हो सकता है कि जस्टिस का कार्ड, जजमेंट का कार्ड, चैरियट का कार्ड, हो सकता है आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप ना सबके लिए आपके मुंह पे स्माइल है, लेकिन इस इंसान के लिए आपके दिल में नफरत है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है, आप किसी और से तो अच्छे से ही बात करते हो, हंस मजाक में बातें करते हो, लेकिन जैसे आपका पार्टनर आपके सामने आ जाता हो तो आपका चेहरा उतर जाता है, आपके मुंह पे एकदम, आंखों में मतलब आग भड़कने लगती है, ठीक है ना। और आपका बस चले तो ये इंसान को मार दो, एकदम काट दो, एकदम खतरनाक कुछ कर दो, ऐसा उनको लगता है कि, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपके लिए फैसला सुना रहा है, लेकिन आपको किस तरह से न्याय देंगे, किस तरह करेंगे, क्या कैसे आपको मनाएंगे जो आप इतनी बुरी तरह से रूठ गए हो। इस टाइम पे तो आपका पार्टनर आपका सामना करना भी डरता है, उनको लगता है कि आप कुछ ऐसी ऐसी बात कर दोगे इस टाइम पे इतने गुस्से में आकर कि आपका पार्टनर का ईगो हर्ट हो जाएगा। आपका पार्टनर को ईगो सबसे प्यारी है, ठीक है ना। इस इंसान को ईगो सबसे प्यारी है। इस इंसान ने पास्ट में ईगो घमंड में आकर इस इंसान ने आपको छोड़ा था, ठीक है ना। और आपने भी इसको जाने दिया, आपने भी इसको देखा कि चलो ये इंसान बहुत अहंकार है, घमंडी है, इसको जाने दो, जो इसका लाइफ में जो भी करना है करने दो, इसका मर्जी से। आपने पहले तो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश किया, इसको मनाने की कोशिश किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान जब मना के थक जाते तो इंसान चुप्पी बना लेता, तो आपने चुप्पी बना लिया। और आपका ये चुप्पी है, आपका जो ये नाराज़गी, आपने जो इसको मुंह फेर के बैठा है ना, ये इसको हजम नहीं हो रहा है कि आप में इतनी ताकत कहाँ से आ गई भाई। आप इस इंसान को मुंह फेर दोगे, इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे। हाँ, आपका पार्टनर को ऐसा सोचते हैं, जबकि आपका पार्टनर ऐसा सोचने में इसलिए मजबूर हो गया कि इसको लगता है कि ये बहुत अच्छा खूबसूरत हो। गाइस, कितनी भी खूबसूरत हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, अगर एक बार धोखा दे दिया ना इंसान ने, तो चाहे रूप मतलब अप्सरा ही क्यों ना हो, फिर भी वो उसके मन से निकल जाती है डियर। चाहे इंसान काला हो या गोरा हो, वो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान का मन में बसना फ़र्क पड़ता है। तो दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम है आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है किसी का दिल में जगह बनाना। जो आपका दिल में आपका पार्टनर ने पास्ट में जगह बनाया था, लेकिन अपने ही बिहेवियर के चलते, अपने अहंकार के चलते, घमंड के चलते, ज़िद के चलते, इस इंसान ने आपके दिल में जो जगह बनाया था वो खो दिया है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को बहुत मुश्किल लग रहा है आपके साथ जगह बनाना। और आपका पार्टनर को साफ शब्दों में ऐसा भी लग रहा है, जस्टिस का कार्ड, जब तक आपका पार्टनर किसी कार्मिक
कार्मिक सिचुएशन से अगर डील कर रहा है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, रफा दफा नहीं करेंगे किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अगर ये हैं, तो तब तक आप इसको माफ़ नहीं करोगे, ठीक है ना। और आपको पूरी तरह से आपका ना बहुत सारे सवाल है आपका पार्टनर के लाइफ में, ठीक है ना, कि आपका पार्टनर को ये सारे सवाल हैं आपका कि ये इंसान क्या कर रहा था इतना टाइम से, 11 महीने से, 11 हफ्ते से, 11 साल से, 11 दिन से ये क्या कर रहा था, क्या मतलब आपके साथ बहुत सवाल हैं, आप इसके ऊपर सवालों के सवाल, और लेकिन आपका पार्टनर सारे सवालों का जवाब देना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान कहना चाहता है इसको मतलब धीरे धीरे करके ये सारे जुटा रहे हैं कि क्या आपको बताना है, कैसे करना है, आपको न्याय देना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी देख रहा है कि अगर आपको जब तक ये इंसाफ नहीं देंगे, न्याय नहीं देंगे, तो इसका भी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, यूनिवर्स इसको भी छोड़ने वाला नहीं है। पूरी तरह से आपका पार्टनर ऑलरेडी कर्मा में है, आपका पार्टनर ऐसी हालत में है ना गाइस, मैं बोल नहीं सकता कितनी बुरी हालत में है। और ये जो हालत आज के डेट में आपका पार्टनर का ऊपर बिजली गिर के रखी है ना, ये जो बादल मंडरा रहा है ना, काली काली बादल, ये इसलिए इसका खुद का बिहेवियर के चलते, इसी चल के ये इंसान बहुत ही घमंडी, अकड़ू और बहुत ही गुस्से वाला हो सकता है, जिसके चलते आज ये सब भुगतना पड़ रहा है। ये इंसान को एक बात तो समझ में आ गया कि हम चाहे कितने भी इंसान को, मतलब कितने भी गलत लोगों को मार दे, गलत लोगों के साथ बुरा कर दे, हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम अगर एक सच्चे ईमानदार और अच्छे इंसान के साथ कुछ भी गलत करते हैं ना, तो उसका बदला ना स्वयं श्री कृष्ण भगवान डिवाइन लेते हैं। तो आज आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, आप तो साइलेंट बैठे हो, लेकिन आज आपका जो बदला है ना, श्री कृष्ण भगवान ले रहा है, डिवाइन ले रहा है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर को अभी समझ में आ गया सब कुछ दाव पेच के क्या होता है, कर्मा नाम की भी चीज़ होती है, ठीक है ना। आपका पार्टनर पास्ट में कर्मा वर्मा को नहीं मानता, उसको लगता था ये ऐसे कर्मा वर्मा कुछ नहीं होता है, बस मस्ती कर रहो, जो भी करना है करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन क्या बोलेगा, ऐसा कर्मा नाम का कुछ चीज़ होती नहीं है, ठीक है ना, हम तो खुश रह जाएंगे, मज़े में रहेंगे, इसके साथ उसके साथ जैसे भी निकल जाएगी ज़िंदगी। आज इसको समझ में आ रही कि ज़िंदगी ऐसे नहीं निकलती, ऐसे ही हो सकता है कि ये औरत हो, तो ये इसने आपको ऐसा भी डायलॉग दोगे कि औरतों को मर्द के ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मर्द खुद औरत के पास आते हैं। तो गाइस, वो मर्द को, औरत को वो मर्द ढूंढते हैं जो मर्द अपने घर परिवार से बिछड़ा हो, अपने घर परिवार से इसलिए बिछड़ा हो ताकि उनको कदर नहीं, झगड़ा है, कोई अच्छा नहीं है, अपने मम्मी पापा का केयर नहीं करता, जो अपने घर का नहीं है, ठीक है ना, वो ही सब ढूंढते हैं। बाकी अच्छे मर्द ना औरत ही उनको ढूंढते हैं, ठीक है ना, उनको मर्द ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मर्द मतलब, अरे यार क्या हो रहा है, समझ गए होंगे आप गाइस, ठीक है ना। औरत को वही मर्द ढूंढते हैं जो अपने घर का नहीं हो सका, वही लोग ढूंढते हैं औरत को, बाकी वो अच्छे मर्द कभी नहीं ढूंढते। अच्छे मर्द हमेशा घर पे रहते हैं, घर वाले के सुनते हैं, घर का ही करते हैं, और वैसे मर्दों को औरत ढूंढते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने हो सकता है अपने बहुत ही इसने एटीट्यूड था, अकड़ था, देखो मर्द भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं करूँगा, औरत भी हो सकता है, मर्द भी हो, क्योंकि दोनों ही कार्ड है, एक देखो ये बंदा दिख रहा है, ये बंदी दिख रहा है, ठीक है ना, तो बंदा बंदी जो भी है, लेकिन काफ़ी हद तक आप एक दूसरे को मिरर भी करते हो, ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे को मिरर भी करते हो, ऐसा भी दिख रहा है। और आप दोनों को ना जस्टिस तो देना ही है, न्याय तो होना ही है आप दोनों के बीच में, भले कैसा भी हो। अगर ऐसा भी न्याय हो सकता है कि आप पूरी तरह से किसी अदर रिश्ते में आ जाओ, आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन आ जाए, नया पर्सन, और आपका पार्टनर से बेहतरीन पार्टनर आपको यूनिवर्स दे दे, और आपको लगे कि हाँ मेरे साथ न्याय हो गया, मेरे साथ इंसाफ हो गया, ठीक है ना, और आपका पार्टनर का पूरी तरह से खटिया खड़ा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके पास आए, आपके माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे और आपके साथ न्याय करे, और आपको पूरी तरह से मतलब कमिटमेंट दे, आपके साथ अच्छा रहे, और आपके साथ पूरी तरह से इस रिश्ते में आपका हर दुख सुख में साथ दे, ठीक है ना, ऐसा भी। लेकिन न्याय तो आपके साथ होगा, और आप ये खुद सोचोगे कि हाँ यूनिवर्स ने मेरे साथ न्याय किया, क्योंकि न्याय की जो देवी है ना सबके साथ बराबर है, चाहे वो छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, चाहे मोटा हो या पतला हो, चाहे वो गुंडा हो या अच्छा हो, ठीक है ना, जो न्याय की देवी है वो सबके साथ बराबर है, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आज के राशियाँ इंपॉर्टेंट राशि, तो सारे राशियाँ और बहुत मेजर लेवल में बात हो रही है इस रिश्ते में, ठीक है ना। यूनिवर्स बोल रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत तगड़ी वाली मेजर लेवल में, बहुत खतरनाक लेवल में बातें हो रही है, और इस इंसान भाई साहब बहन जी को पता है कि ये इंसान जब तक आपके साथ न्याय नहीं करेंगे ना, तो इसका तो ना इस सिचुएशन से निकलना आपका पार्टनर का इम्पॉसिबल
पॉसिबल है, क्योंकि डिवाइन इसको छोड़ने वाला नहीं। और ये भी दिख रहा है कि जस्टिस का तो कार्ड यही बताता है, सीधा जस्टिस का कार्ड दिखने से तो मुझे सीधा काली माँ का याद आते हैं। काली माँ का ब्लेसिंग्स है आपके लाइफ में, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, और ये कार्ड देखने से मुझे श्री कृष्ण भगवान का भी याद दिलाते हैं, और ये तो श्री कृष्ण भगवान और महादेव का भी याद दिलाते हैं। तो महादेव का भी आपको पूरा ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान का भी ब्लेसिंग्स है आपके लाइफ में। गाइस आपके लाइफ में ना बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके लाइफ में बहुत गुड न्यूज़ आ रही है। आप ना ऐसे ऐसे चौंक जाओगे, आप ना आपके लाइफ में ऐसी बड़ी बड़ी घटना होने वाला है कि आप चौंक जाओगे, आपका आंखें खुली की खुली रह जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा अरे यार मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, क्या हो गया। क्योंकि आपने तो उम्मीद छोड़ दिया था, ठीक है ना, आपने तो सब कुछ खो दिया था, आपने सब उम्मीद छोड़ दिया था, आपने कुछ भी नहीं था आपने। लेकिन आपको ना उम्मीद से ज़्यादा मिलने वाली है, आपको ऐसी ऐसी अभी होने वाले, आपको आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, कि आप ना चमत्कार से कोई कम नहीं है। आप बोलोगे ये तो चमत्कार हो गया, ठीक है ना। जो इंसान आपको मुंह फेर के चले गया था, आपको पूरी तरह से नाकाम इंसान सोच के चले गया था, आपसे ज़्यादा बेहतरीन के पीछे निकल गया था, वही इंसान आपके लाइफ में रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। आपको वही इंसान नाक रगड़ते हुए दिख रहा है आपके आगे, आपसे हाथ माफ़ी मांग रहा है अपने घुटने पे बल पे। आप सोचोगे अरे यार ये तो चमत्कार हो गया। जो इंसान इतना गुरूर था, घमंड था, आज उसका सारा घमंड टूट गया, क्योंकि हुआ है ऐसा। गाइस आपके लाइफ में न्याय तो होके रहा, होके रहेगा। यूनिवर्स बोल रहा है न्याय तो होके रहे, कैसा भी आपको पता चलेगा आने वाला टाइम पे कि हाँ जो भी हुआ था अच्छे के लिए होता, और जो भी हुआ अच्छा हो रहा, और जो भी होगा अच्छा होगा। कोई यूनिवर्स ना किसी के साथ अनजस्टिस करता ही नहीं, यूनिवर्स उसको वही देता है जिसका वो लायक है, ठीक है ना। तो गाइस हमेशा अच्छा कीजिए, आप किसी का बुरा मत कीजिए, आपका कुछ बुरा नहीं होने देंगे यूनिवर्स। तो आप अपने कर्मा को बेस्ट रखिए, अपने कर्मा को अच्छा रखिए। ओके, कर्म ही सब कुछ है डियर। तो चलिए देखते हैं, और बाकी के राशियाँ तो सारे राशियाँ इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो जस्टिस का कार्ड है सारे राशियों को, जजमेंट का कार्ड है सारे राशियों को बताया, और चैरियट तो मेजर कार्ड है ही, ठीक है ना। तो मेजर कार्ड भी सारी राशियों को कहते हैं ऑलमोस्ट। तो गाइस तो मैं क्या बताऊं, और मैं हो सकता है कि आप लोग का ना ऐसा हो सकता है कि दिसंबर सॉरी हाँ दिसंबर जनवरी फरवरी में कुछ यादगार हुआ हो, या तो आप लोगों को दिसंबर जनवरी में ना बहुत बड़ा एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है इस इंसान की तरफ जिसने आपको छोड़ के चले गया था। इस ये हो सकता है आपके लाइफ में रिटर्न आ जाए, या तो आप कुछ ऐसे मुकाम हासिल करने वाले हो, ऐसा आपका काम बनने वाला है जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। उतना टाइम तक हो सकता है लग जाए, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है आपको इस रिश्ते के लिए। और गाइस अगर आपको लगता है कि ये इंसान अगर आपके लायक नहीं है, ये फिर से धोखा दे सकता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब गोल्ड डिगर है, तो आपको ना डिवाइन ये बोल रहा है साफ शब्दों में कि आप आगे बढ़ जाइए, इस इंसान के लिए इंतज़ार मत कीजिए, ठीक है ना। इसके हाल में इसको छोड़ दीजिए। आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आप नहीं आगे बढ़ना चाहते हो, इस इंसान को पाना चाहते हो, तो आपको इंतज़ार कर सकते हो। आप 7 महीने लग सकते हैं, 7 साल भी लग सकते हैं आप लोग का मिलन होने में, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, लेकिन वो मिलन तो ज़रूर होगा एंड ऑफ द टाइम पे, चले चाहे 7 दिन में क्यों ना हो, 7 हफ्ते में क्यों ना, 7 महीने में, 7 साल में क्यों ना हो, लेकिन ये रिश्ते को जो भाग दौड़ है ना एक दिन आपके हाथों में आएगा। ये तो मैं लिख के देता हूँ गाइस। आप खुद बोलोगे हाँ हाँ एक बार कहा था, भाई ने कहा था, जड़ी भाई ने कहा था, तो आप खुद यकीन करोगे, ठीक है ना। ये बात मेरा लिख लो, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हो, ये रिश्ते का भागदौड़ एंड ऑफ द मोमेंट में आपके हाथों में आने वाला है कि आप इस इंसान को अपनाओगे या नहीं अपनाओगे, इस इंसान को माफ़ करोगे या नहीं करोगे। ये इंसान आपको आना ही है, आज नहीं तो कल। ओके, तो चलेगा देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताता है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, वो है द लवर का कार्ड, वो भी रिवर्स में आया है। तो रिवर्स में लवर्स का कार्ड ये आना कि आपका पार्टनर का लाइफ में अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उसका रिश्ता टूट गई है, ठीक है ना। आज के दिन में या तो 6 दिन पहले, या तो 6 दिन पहले कुछ ऐसा कांड हुआ कि आज के दिन पूरी तरह से तबाह हो गया, ठीक है ना।
ना, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि लवर का कार्ड रिवर्स आना मतलब बने बने रिश्ते टूट जाना इस टाइम पे करंट फीलिंग्स आपका पार्टनर आपका प्यार को याद कर रहा है, मिस कर रहा है, लेकिन पहले जैसा ना आपके साथ प्यार रहा, ना ट्रांसपेरेंसी रहे, ना कुछ रहा। आपका पार्टनर आप या तो आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ही मॉडर्न हो। आपको इस बात से लेकर भी आपको बहुत तकलीफ था कि आपका पार्टनर शॉर्ट्स पहन के घूमते, छोटे छोटे कपड़े पहन के देखते हैं घूमते, इस बात को लेकर भी आपको बहुत तकलीफ था। हो सकता है कि आपने इसको बहुत मना किया होगा। अगर ये लड़का है तो हो सकता है कि ये इंसान स्मोक करता होगा या तो कुछ भी करता होगा, फ्लर्ट करता होगा लोगों से, ऐसा आपको कंप्लेन था, ठीक है ना, इस इंसान को लेकर, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न था, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जैसा भी था, आप दोनों का पहला प्यार हो सकता है, ठीक है ना, किसी एक का, या तो आपका पार्टनर का पहला प्यार हो सकता है। लेकिन इस टाइम पे ना आप लोगों का पहला प्यार रहा, ना आखिरी प्यार रहा, ना कुछ और रहा, सब कुछ बिगड़ चुका है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में पहले बहुत खूबसूरत रिश्ता हुआ करता था, बहुत ही अच्छा रिश्ता हुआ करता है, एक दूसरे को लेकर ट्रांसपेरेंसी थे, मतलब ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है ना, एक दूसरे के लिए बात नहीं छुपाते थे, आप लोग एक दूसरे की खुली किताब की तरह रहा हो एक टाइम पे, ऐसा रिश्ता आप लोगों ने निभाया था, सब कुछ सही से चल रहा था, तरीके से हो रहा था। लेकिन आपका पार्टनर ने लालच में आकर, और इसको लगा था कि आपका पार्टनर को लगा था कि आप दोनों के बीच में ना थोड़ा टफ है, थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस रहा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते आपका पार्टनर को थोड़ा मुश्किल लग रहा था, संघर्ष लग रहा था, और संघर्ष नहीं करना चाहता था ये इंसान ने। और इसको जो बैठा बिठाई मिल रहा था, लालच मिल रहा था, जिसमें अच्छा मिल रहा था, ज़्यादा मिल रहा था, इसने ज़्यादा और अच्छा लालच में आकर इसने भाई साहब बहन जी ने आपके रिश्ते को तोड़ दिया था। लेकिन जहाँ पे भी इसने रिश्ता जोड़ा था ना, जितना भी इसने एफर्ट लगाया, जो भी किया ना, आज उस जगह में भी रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ जो रिश्ते में था ना वैसा और उसको फिर से पाना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे इम्पॉसिबल है। आपके दिल में जो प्यार था, रिस्पेक्ट था, इस टाइम पे इस टाइम पे आपके दिल में इस इंसान के लिए कोई प्यार नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इसके लिए माया ममता भी नहीं, ऐसा भी उनको लगता है। क्योंकि द लवर्स का कार्ड रिवर्स आ जाना मतलब आपके दिल में कोई प्यार वाला चीज़ें नहीं है, कोई ममता वाली चीज़ें नहीं है। आपने इसको पूरी तरह से अजनबी बना दिया हो कि इसके लाइफ में क्या है, अच्छा बुरा मुझे कोई नहीं जानना है, डैट्स ऑल, मुझे अपने बारे में जानना। इस तरह से आपने पूरी तरह से इसको ना मतलब छोड़ दिया, इसके हाल में छोड़ दिया पूरी तरह से, आप कुछ केयर नहीं करते हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपका प्यार को मिस करता है, क्योंकि लगता है उनको कि लेकिन उसको मिस ही करता है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता है ये इंसान, क्योंकि उसने पूरी तरह से आप दोनों का जो ये खूबसूरत सा रिश्ता है ना, पूरी तरह से ख़त्म करके ये इंसान ने ना एकदम तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब इतना बर्बाद कर दिया ये इंसान कि आप लोगों का मिलना इम्पॉसिबल सा हो गया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपके लिए तरसता है, आपके लिए तड़पता है, इस प्यार के लिए तड़पता है, आपका एफर्ट के लिए तड़पता है, आपका चेहरा देखना चाहता है, लेकिन इसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, और इसको लगता है कि इसने इतनी गलत कर दिया है कि इसको ना किसी में भी शांति नहीं। अभी आपका पार्टनर जिसको भी बहुत भरोसा किया था, आपको छोड़ के, आपको धोखा देके, लालच में आकर जिस रिश्ते को निभाया जा रहा था, वो रिश्ता भी आपका पार्टनर का टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि कोई भी स्वार्थ से बनाया गया रिश्ता नहीं चलती है गाइस। क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि उन दोनों के बीच में ना बहुत सारे ऐसे चीज़ें आए, जो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन था ना, आपका पार्टनर को ना प्यार के जाल में, मोह जाल में फंसा लिया था, और प्यार प्यार बोल के ना आपका पार्टनर के साथ बहुत सारा ऐसे कांड किए, जो आपका पार्टनर को लगता है कि छी यार, इसने ना प्यार प्यार बोल के ना मुझे ना बहुत कुछ ऐसा कर लिया मेरे साथ, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर ये इंसान सच में मुझे प्यार करता था ना, तो कोई भी इंसान ना, प्यार करने वाला इंसान इतना गलत तो नहीं कर सकता। अब क्या गलत किया ये मैं डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कार्ड ही ऐसा है, ठीक है ना। तो कुछ तो गलत हुआ है आपका पार्टनर का लाइफ में, जो आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा बिलीव किया था, और जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जो दिल तोड़ा, आपका पार्टनर का भरोसा तोड़ा, आपका पार्टनर ने जहाँ में प्यार दे रहा था आपको छोड़ के, ठीक है ना, उसी जगह के चलते आज आपका पार्टनर को पूरा दुनिया से प्यार के नाम से ही है नफरत हो गया। काफ़ी हद तक तो ये आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में ऐसी बात है कि आपको ना प्यार के नाम से नफरत हो गई। प्यार नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता इस दुनिया में, ऐसा आपको सोच है, ठीक है ना। क्योंकि आपको बहुत तकलीफ दिया इस इंसान ने, इतनी तकलीफ दिया, प्यार प्यार का नाम पे बोल बोल के ना इसने इतनी तकलीफ दिया कि ऐसा कोई भी नहीं करता है। और कौन करेगा भाई? जो हम इंसान हमसे प्यार करता है उसको हम क्यों दुख देंगे भाई? हम तो उसको प्यार देंगे ना, उसको तकलीफ क्यों देंगे? लेकिन ऐसा नहीं था। आपका पार्टनर ने जिसको भी आपको छोड़ के प्यार दिया था ना, उस इंसान ने आपका पार्टनर को इतनी दुख तकलीफ दिया कि आपका पार्टनर का प्यार के नाम से भरोसा उठ गया। आपका पार्टनर को लगता है कि यह सब तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर ने यह सब तो खुद भी किया है। आज जो आपका पार्टनर ने आपके साथ किया था ना, उसका चीज़ का रियलाइज़ कर रहा है इस टाइम पे कि उसने आपके साथ भी तो यही किया था।
ठीक है ना। आपने आपका पार्टनर का लाइफ में अगर हुआ है सब चीज़, तो आपका पार्टनर ने भी तो आपके साथ यही किया था, आपका प्यार को नाटक बना दिया था, आपका प्यार को नौटंकी बना दिया था, आप दोनों के प्यार को एकदम फालतू बना दिया था इसने, जबकि आप लोग इतना खुशी का अच्छा टाइम स्पेंड किया था। वही प्यार, वही रिस्पेक्ट, वही फीलिंग्स इस इंसान ने एक टाइम पे अपने लालच के चलते, अपने खुशियों के चलते आपको ब्लेम कर दिया था। ये प्यार को, एक पवित्र बंधन को आपका पार्टनर ने पूरी तरह से ऐसा बोल दिया था कि आप लोग का इस पवित्र बंधन को इस इंसान ने पनौती बोल दिया था, एकदम इतनी घटिया बात बोल दिया था। अरे भैया बहना, अगर तुम प्यार नहीं करते हो तो चलो कोई बात नहीं, प्यार नहीं करते तो चले जाओ, दूर के पास जाओ, लेकिन प्यार के नाम पे तुम लूट रहे हो, प्यार के नाम पे लोगों को दुख दे रहे हो, प्यार के नाम पे तुम ऐसा गलत काम कर रहे हो, तो ऐसी अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत ही मतलब ऐसे गए गुजरा इंसान है, इंसान ना ऐसा कोई नहीं करता है डियर, कोई इंसानियत नाम की होनी चाहिए, ठीक है ना। द लवर का कार्ड, आज ये इंसान सच्चे प्यार के लिए भटक रहा है गलियों गलियों में, रास्ते में, लेकिन इसको कोई सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है। और जो भी इंसान ने पास्ट में रिश्ते बनाए थे ना, सब खा पी के निकल गए, ये इंसान यूज़ हो गया है। इसको हो सकता है बहुत सारे लोग ने फिजिकली भी आजमा लिया है। और ये भी दिख रहा है कि जब से ये इंसान आपसे ब्रेकअप किया, धोखा दिया ना, ये इंसान ना, इसको ना तन बदन का कोई रहा नहीं है, इंसान पूरी तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी बन गया। ऐसा भी हो सकता है कि सब लोग में नहीं हो सकता, किसी किसी लोगों में हो सकता है। इसने प्यार के नाम पे अपने ज़मीन जायदाद और अपने ज़मीर तक इसने बेच खा गया है, लेकिन अभी इसको जब कुछ मिला नहीं ना, सब कुछ करके, तो इसको ठोकर लगी है ना, अच्छा खासा ठोकर लगी है इसको। और वो ठोकर ना प्यार के नाम से ही लगी है, प्यार के नाम से इसका इज्जत लूटा गया, प्यार के नाम से इसका धन संपत्ति, प्यार के नाम से इसका सुकून लूटा गया। आज इसको समझ में आ रहा है कि सच्चा प्यार और झूठा प्यार का डिफरेंस समझ में आ रहा है इस भाई साहब बहन जी को, कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं। सच्चा इंसान का मन में जब प्यार रहता तो क्या करता है, सच्चा प्यार का आज इसको समझ में आया कि अगर कोई इंसान सच्चा प्यार कर रहा है ना किसी से, तो वो कभी रुलाएगा नहीं सामने वाले को, बल्कि उसको वो उसके खुशी के लिए जी जान छिड़केगा, उसका खुशी के लिए वो मेहनत करेगा, दुगना करेगा, ना कि उसको रुलाएगा, परेशान करेगा, धोखा देगा। ये सच्चे प्यार की निशानी है। अरे ये झूठा खोटा प्यार का निशानी है, जो आपका पार्टनर ने निशानी देके गया आपको, एक ऐसे घाव देके गया आपके दिल में कि आपको ना यकीन ही नहीं होता किसी पर भी आप ट्रस्ट नहीं करते हो। प्यार के नाम से तो बिल्कुल नहीं करते, एक बार दोस्ती यारी के नाम से कर भी लोगे, ठीक है ना, लेकिन प्यार के नाम से तो आप कोसों दूर हो गए हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको रिजेक्ट कर दिया था, आपका ऑफर को ठुकरा दिया था, क्योंकि भाई साहब बहन जी के पास कई सारे ऑफर थे, ये इसको चुन नहीं पा रहे थे इंसान, किसको चूज़ करे, किसको चूज़ करे, ये वाला लूँ, ये वाला लड़का ले लूँ, ये अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं यार ये इसके तो बाल लंबे हैं, वो वाला लड़का ले लेता हूँ, उसका बाल छोटे हैं, मतलब इसका तो बहुत सारे चॉइसेस थे, नखरे थे। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना एक ऐसा व्यक्ति है जो राय का पहाड़ बनाने वाला है। बातें तो छोटी होती है, लेकिन वो बातों को नाराज़गी इसकी बहुत बड़ी होती है। ये इंसान जब भी नाराज़ होता है, महीने महीने 4-4 महीने, बहुत लंबा टाइम नाराज़ होता है, आप इसको मतलब मना के थक जाते हो। एक पत्थर की देवी, पत्थर की मूरत बन जाता है ये इंसान। लेकिन ये इंसान फिर भी आप मनाते थे, फिर भी इसको सब कुछ करते थे, इसके लिए कुछ भी करते, आप कैसे भी करके मनाते थे, आप हमेशा इस इंसान को मनाते। लेकिन एक बार टाइम ये भी आया कि आपका इस इंसान ने सर पे चढ़ गया, इसको लगा था कि ये इंसान आपके साथ कुछ भी करेगा, लेकिन आप इसको मनाते रहोगे। लेकिन तब ये इंसान देख रहा है कि पास्ट में आपको कुछ ऐसे अपशब्द बोल दिए थे, ऐसे बुरी बातें, ऐसे कुछ बातें बोल दिए थे जो आपका मन पे घर कर गई, आपके दिल में घर कर गई। और जो बातें दिल पे घर कर गई, तब से ना आप हिल ही नहीं रहे हो, आप एकदम पत्थर की देवी बन गए हो, पत्थर की मूरत आप खुद बन गए हो। आप किसी बात को लेकर ना पूरा सा अड़ गए हो, ठीक है ना, आप पूरी तरह से अड़ गए हो। आप ना टस से मस नहीं हो रहा। आपका पार्टनर हो सकता है कि एक दिन पहले यस्टरडे आपको मनाया हो, या तो 1 महीना पहले आपको मनाने की कोशिश की, 1 हफ्ते पहले मनाने की कोशिश, या तो हो सकता है कि इसने 4 हफ्ते, क्योंकि 4 कप भी है, लेकिन 4 कप अलग अलग से है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो 4 महीने पहले भी हो सकता है इसने मनाने की कोशिश किया होगा, आप माने नहीं होंगे। और इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि आपका पार्टनर को डर है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। जैसी तरह से आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में रिजेक्ट कर दिया था, इसी तरह से आप भी इसको रिजेक्ट कर दोगे। आपका रिजेक्शन ये इंसान सह नहीं पाएगा, ये कुछ भी कर बैठेगा, इसलिए ये इंसान आपके पास नहीं आ रहा है। आपका पार्टनर को लगता है भले कितना भी देर हो जाए, दूर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये इंसान जब आपको ऑफर देगा ना, तो इसको ना रिजेक्शन नहीं चाहिए, जिसके चलते ये इंसान अभी रुका हुआ है,
डट के देख रहा है। और आपका पार्टनर के ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर की लाइफ में प्यार नहीं और कोई दूसरा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं आपका पार्टनर के लाइफ में ना, भौरे की तरह लोग पीछे पड़े कि मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ प्रपोज कर लो। रोज एक नए नए ऑफर आते हैं आपके पार्टनर के लाइफ में, लेकिन ये इंसान इस टाइम पे तो किसी का ऑफर नहीं चूज कर रहा है, सिलेक्ट नहीं कर रहा है। ये इंसान सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है करंट फीलिंग्स में, और आपको ही मनाने की सोच रहा है, आपको ही ऑफर देने के लिए सोच रहा है। ये इंसान किसी का भी ऑफर अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर ना आपको मनाना चाहता है। काफ़ी लंबे वक्त हो गया आप नाराज़ हो, आपका पार्टनर नाराज़ है, और ये नाराज़गी का कारण अच्छी तरह से आपका पार्टनर को पता है, ठीक है ना। और इस टाइम पे आप इसको आगे से कुछ नहीं करोगे इस रिश्ते के लिए, ये बात भी आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है। लेकिन काफ़ी हद तक आपका पार्टनर भी वेट करता है कि काश आप आगे से जाते तो इसको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। आपका पार्टनर चाहते हैं कि आप आगे से जाओ, आगे से आपका पार्टनर को मनाओ, लेकिन आप नहीं मनाओगे ये पता है। लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे ना आपका पार्टनर का जो धीरज है, आपका पार्टनर जो इतना टाइम से रुक रहा है, वो सोच रहा है ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, वो ज़्यादा टाइम और सोच नहीं पाएगा। ये इसको लगता है कि इसने सोच सोच के ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम गुजार दिया, 1 महीना 4 महीना 4 हफ्ते हो सकता है कि इसने गुजार ही दिया खाली सोच सोच के, ओवर थिंकिंग करके, लेकिन अभी और सोचना नहीं चाहता। इसको लगता है कि अगर और मैं सोचूंगा और मतलब लेट कर दूंगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा ना हो जाए कि आप किसी और, आपके लाइफ में कोई अदर इंसान आ जाए, आपको कोई और अदर ऑफर दे दे, और आप पूरी तरह से किसी और के हो जाओ, ठीक है ना। आपको हमेशा ये इंसान खो दे, ये इंसान इसी का डर में भी है। लेकिन ये इंसान आए तो आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी है इंसान, क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, आपको ठुकरा दिया, आपका मुंह पे इसने बोल के निकल गया होगा कि तुझसे अच्छा दिखाऊंगा, तुझसे अच्छा ले आऊँगा, मतलब पूरी तरह से इसने आपको इंसल्ट करने में कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है ना। आपको अजनबी बना दिया था इस इंसान ने। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स भी रिवर्स में आ गया है गाइस। यहाँ पे 2 द लवर का कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, लेकिन दोनों ही रिवर्स में है। तो गाइस आपका पार्टनर ने साफ शब्दों में, आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के, जहाँ पे भी इस इंसान ने रिश्ता जोड़ा था, आपको धोखा दिया था, आज वहाँ पे भी आपका पार्टनर को धोखा मिल गया है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ के अपने पास्ट लवर के पास चले गया है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर सिंगल है। ये इंसान बहुत ही उसका प्यार को लेकर, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फुदकता था कि इसके पास बहुत ही अच्छा पार्टनर है, आपसे भी ज़्यादा बेटर पार्टनर है। वो बेटर पार्टनर भी आपका पार्टनर का लाइफ से चले गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना सिंगल है, ठीक है ना, आपका पार्टनर सिंगल है, और सिंगल रह के आज इसको ऐसा सोच रहा है कि ये इंसान ना आपको मतलब आपको प्यार, आपको रख पाया अपने लाइफ में ना, ये इंसान उस इंसान को रख पाया। इसको तो अभी कुछ नहीं है। आपका पार्टनर ने जो 2 हाथों में लड्डू लेके रखा था ना, वो आज के डेट में एक भी लड्डू नहीं उसका हाथ में, दोनों हाथ खाली दिख रहे इस इंसान का। आज इसका लाइफ में कोई भी प्यार नहीं है, ये अकेला बैठा है। इसको लगता है कि ज़्यादा के लालच में, ज़्यादा पाने के लालच में, ज़्यादा प्यार पाने के लालच में आज इसका हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि आपका पार्टनर को भी धोखा मिला है, ठीक है ना, उस इंसान से जिसके चलते। और आज आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आप तो इसको ना फ्रेंडशिप के भी वो नहीं करोगे। आपका पार्टनर आके अगर आपसे माफ़ी भी मांगे, एक बार बोले कि चलो यार डियर कम से कम मुझे ना फ्रेंडशिप बना लो, तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इसको फ्रेंडशिप भी नहीं बनाओगे, आप इससे फ्रेंडशिप भी नहीं करोगे, आप सीधा बोल दोगे नहीं मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप भी नहीं रखना चाहता, ऐसा बोल दोगे आप, ऐसा लगता है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स रिवर्स में आया, ठीक है ना। और ये भी देख रहा है कि आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करते हैं, और आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर जितना आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, उनके दिल में जितना प्यार है ना, आपके लिए रिस्पेक्ट है ना, आपके दिल में रत्ती भर भी नहीं है, ठीक है ना, रत्ती भर भी नहीं है आपके दिल में प्यार रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं है। और पहले बहुत हुआ करता था, नो डाउट, पहले आपका इस इंसान के लिए बहुत प्यार हुआ करता था, बहुत रिस्पेक्ट हुआ था, लेकिन इसका जो प्यार रिस्पेक्ट जो आपके दिल में था ना, इसने खुद ही बलिदान किया था, खुद ही अपने करतूतों के चलते इसने अपना जो आपके दिल में जो इमेज था उसको गिराया है। अभी आपके दिल में इसके लिए कोई भी अच्छी इमेज नहीं, बहुत बेकार घटिया सड़ा हुआ इमेज है आपके दिल में, ऐसा उनको लगता है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर सोचता है कि आप इनके बारे में क्या सोचता है, आप यही सोचते हो कि आप ना इसको काफ़ी हद तक, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप इसको बद्दुआ देते हो कि इसको कभी सच्चा प्यार ना मिले, ये जिसके साथ भी रिलेशन बनाए उसके साथ टूट जाए, इस तरह से आप बद्दुआ देते हो, ऐसा भी इंसान को एहसास होती है। लेकिन मुझे हो सकता है कि लगता है कि आप नहीं देते हो, आपने पूरी तरह से हो सकता है इसके बारे में सोचते भी नहीं हो, या तो सोचते हो तो आप सोचते हो कि सब कुछ अच्छा हो के आ जाए, ये इंसान सुधर जाए, ऐसा सोचते होंगे, ठीक है ना।
टू ऑफ कप्स आना मतलब इस प्यार को कैसे शुरुआत करना, ठीक है ना। प्यार को शुरुआत करना चाहता है, नहीं शुरुआत करना चाहता है आपके साथ इस रिश्ते को, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, लेकिन टू ऑफ कप्स रिवर्स में आ रही है ना, तो किस तरह से करना है, कैसे करना है, ये आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है। करना तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं है समझ में आ रहा है? क्योंकि इसने इतना जो रायता फैला दिया था इस रिश्ते में, इतनी जो गड़बड़ी कर दी थी, ठीक है ना। इसने कोई भी रास्ता ही नहीं छोड़ा कि आपके लाइफ में आ जाए। जब ये इंसान आपको छोड़ के जा रहा था ना, तो इसने इतनी बुरी गंदी तरीके से इसने आपके साथ रिश्ते को तोड़ के गया था, इतनी गंदी तरीके से थे कि इसने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा कि आपके लाइफ में ये इंसान फिर से वापस आए, ठीक है ना। आप वापस आने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था इसने, जिसके चलते ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके बिना नहीं रह पाएगा, आपके बिना मर जाएंगे, इस तरह से ख्याल भी इसको है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थी, बहुत सारे ऑप्शंस थे। ऑप्शंस के रहने के चलते, चॉइसेस के रहने के चलते हमेशा इस इंसान ने आपको कन्फ्यूजन की एनर्जी दी, आपकी बातों को नहीं समझा, और आपका पार्टनर ने हमेशा आपको इग्नोर किया। हमेशा ये इंसान आपको दूरियां देते गए, आपको कंफ्यूज करते रहे, कभी भी आपको क्लियरिटी नहीं दिया, क्योंकि आपका पार्टनर को ना हो सकता है कि इसको ना मल्टीप्लाई रिश्ता रखना इसको आदत हो, इसको ना एक से पेट नहीं भरता होगा इस इंसान को, इसको 2-4 रिश्ते चाहिए, ठीक है ना। एक घर वाली, एक बाहर वाली, एक दुकान वाली, तो एक मालिश वाली, तो इसको हर तरफ से इसको रिश्ता चाहिए था, जिसके चलते ये इंसान का क्या करे, भाई साहब भी बहन जी हो सकते हैं, ये इंसान आदत से मजबूर है, इसका आदत ही है कि 4-5 रिश्ते को लेके संभालना, ऑप्शन में रखना। तो इसने क्या होगा, जिसके चलते इसने, देखो गाइस, अगर किसी का लाइफ में ऑप्शन है तो इंसान अंधा ही है, ठीक है ना। तो उस इंसान से कभी उम्मीद मत करना कि ये इंसान आपके लिए प्यार देंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपका बात मानेंगे, नहीं मानेंगे। उसके लाइफ में जो ऑप्शन है ना वो आपको भी ऑप्शन में डालेंगे, आपको भी कंफ्यूज करेंगे। लेकिन आज के डेट में 7 ऑफ कप्स क्या बताता है? 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर जिन 100 लोगों के पीछे भाग रहा था ना, आज का पार्टनर देख रहा है कि वो 100 लोग ना किसी और के पीछे भाग रहा है। तो 7 ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर इस टाइम के बाद, बता दो करंट फीलिंग्स में बता दो, तो कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। इस टाइम पे आपका पार्टनर के दिल में बहुत सारे ऐसे बातें हैं, खट्टे मीठे, कुछ आपको ये इंसान जब बताएगा, कुछ बातें इसकी अच्छी लग सकती है, कुछ बातें आपको दिल में पूरी तरह से चुभ सकती है, ठीक है ना। अच्छी बातें बुरी बातें दोनों ही इसके दिल में बोलने के लिए ये इंसान बोलना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा आपका पार्टनर को कि कहाँ से स्टार्ट करें। हेलो बोल के स्टार्ट करें, हाय बोल के, या नमस्ते बोल के स्टार्ट करें, कहाँ से इंसान कौन सा बात स्टार्ट करे, क्या कहाँ से स्टार्ट करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका पार्टनर का आज भरम टूटता हुआ दिख रहा है, जिसके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा गुरूर था, घमंड बन रहा था, ईगो था, आज वही घमंड इकड़ इसको टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऊपर ही लवर्स का कार्ड है, वो भी रिवर्स में है। जिस प्यार को लेकर, जिस इंसान को लेकर इसको बहुत ज़्यादा घमंड था, अकड़ था, आज वही चीज़ इनसे दूर होता हुआ दिख रहा है। ये इंसान अकेला पड़ गया है। अभी ये इंसान दर बदर गलियों में ठोकर खा रहा है, रास्ते में ठोकर खा रहा है, अपने प्यार को ढूंढ रहा है, कोई भी इसका प्यार नहीं मिल रहा है। ये बहुत सारे चॉइसेस लेके घूमने वाला इंसान, आज इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आज एक भी इंसान नहीं है, इसने सबको देख लिया, सबको परख लिया, सब में कुछ ना एक तरह दिखाई है। गाइस, इस इंसान को अगर लगता है ना कोई इतना परफेक्ट इंसान मिल जाएगा, तो इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं है। आज ये इंसान ना कितने लोग, देखो ना 7 ऑफ कप्स क्या बताता है, ये स्वयंवर रचना चाहता है इंसान। ये चाहता है कि जिसको भी मैं देखूं, उसको जिसको भी बरमाला पहना दूं, वही मेरा पति है, वही मेरा पत्नी है, स्वयंवर रचना चाहता था। लेकिन आज इसको समझ में आ गया, स्वयंवर जो रच रहा था, कहीं वो क्या इंसान रहेगा। उसका सूरत देख के, उसका 2 दिन के चांदनी को देख के, पैसे को देखकर उसके साथ स्वयंवर तो रचा लेगा ये इंसान, लेकिन आगे क्या निकलेगा इसको नहीं पता था। लेकिन अभी इसको समझ में आ रहा है। इसके लाइफ में जितने भी ऑप्शंस थे ना, इसका खतरनाक ऑप्शन थे इस इंसान ने, और इसने पूरी तरह से सारे ऑप्शन में काम कर लिया, और कोई भी ऑप्शन इसको समझ में नहीं आया। जब इसने पूरी तरह से थक हार के ये इंसान डिवाइन से प्रे करने लगा, है भगवान भोलेनाथ, गणपति बाबा, मुझे बताइए मेरा सच्चा प्यार कौन है, मेरा ट्रू लव कौन है, मेरा जीवन संगनी, मेरा जीवन साथी। तो यूनिवर्स, भोलेनाथ, जो भी है, गणपति बाबा, इसको सपने में आया और आपका सपना ही दिखाया इसको। जब आपका पार्टनर यस्टरडे या तो कुछ दिन पहले आपका पार्टनर ने आपका सपना देखा ना, तो इसको लगा, इसको समझ में आया कि आप ही वो सच्चा प्यार हो, आप ही उनका ट्रू लव हो, आप ही उनका सोलमेट हो, और आप ही को
तब जब इसको समझ में आया, अरे यार भगवान भी तो दिखाई रहा है मुझे यही मेरा सच्चा प्यार है, तब इसको समझ में आया कितनी बुरी तरह से बेदर्दी से कितनी आपका प्यार, आपका इज्जत, आपने जो इसको देखो कौन इंसान अपने ये तो बहुत बेवकूफ़ इंसान है आपका पार्टनर, ठीक है ना, कि आपने इतना प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, कदर किया, और इस इंसान ने आपका प्यार को, आपका रिस्पेक्ट को, आपका सब कुछ को कुचल डाला, इसने अपने पैरों जूती के नीचे इसने कुचल डाला। कौन इंसान अपना प्यार को कुचलता है यार? अपने कोई इंसान अगर हमसे प्यार कर रहा है तो हम उसको क्यों बुरा भला कहेंगे, उसको तो अच्छा ही बोलेंगे ना कि उसने हमसे प्यार कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, ये इंसान बहुत गलत किया था आपके साथ। आज इसको रियलाइज़ हो रहा है। 7 ऑफ कप्स, इनको लगता है कि यार कुछ उम्मीद ही नहीं बचा, और इसने जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड था ना, आज उसका घमंड टूटा हुआ दिख रहा है। आज इसको ना किसी चीज़ से राज नहीं आ रहा है आपके अलावा। ये इंसान ना, इसको लगता है कि सब कार्टून लग रहे हैं इसके आगे, सिर्फ आप ही एक इंसान लग रहे हो, बाकी दुनिया इसको कार्टून लग रही है, ठीक है ना। ये इंसान ना आपको एक झलक पाने के लिए तरस गए हैं, ऐसा भी बोल सकते हो गाइस। 7 ऑफ कप्स है, ठीक है ना, आपकी एक झलक पाने के लिए तरस गया। साफ शब्दों में कहा जाए तो आप ईद का चांद बन गए हो, ऐसा इसको लगते हैं। लेकिन ये इंसान अगर आपके सामने आ जाए तो मुंह आपका ये फेर लेगा। क्यों मुंह फेर लेगा तो आप मैं बता देता हूँ, ये इसलिए मुंह फेर लेगा क्योंकि आप ना इसको गलत ना ठहराओ। इसने जो किया, आपके साथ धोखा किया, गलत आपके साथ छल कपट किया, ऑप्शन में काम किया, ये सब के लिए आप इसको मतलब कोसो नहीं, ठीक है ना, आप इसको बोलो नहीं, आप इसको माफ़ कर दो। और ये इंसान अगर ऐसा आपके साथ आ जाएगा तो आप पूछ डालोगे, आप बोल डालोगे, या तो कुछ बोल दोगे जिस समझ में आया। ये इंसान ना आपको अगर मुंह फेरता है ना तो सिर्फ और सिर्फ अपने कमियां, गलतियां और अपने जो धोखेबाजी षड्यंत्र रचा था इसने आपको छोड़ने के लिए। इसने ना जाते समय ना इसने बहुत षड्यंत्र दिया आपको, ठीक है ना। इसने अगर साफ शब्दों में बोल दिया होता कि नहीं मुझे तुम पसंद ही नहीं, मुझे तुमसे भी अच्छा